खाटू श्याम मंदिर विकासनगर, आस्था या नई कहानी। देहरादून के विकासनगर में बना ये भव्य मंदिर जहां हर दिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं। कई लोग ऐसे प्रेमी भी हैं जो आर्थिक रूप से या समय के अनुसार से जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए कई प्रेमियों ने ये सोच करके कहा है कि क्यों ना हम जो है बाबा का दरबार यहीं लगाएं। लेकिन सवाल ये है, खाटू श्याम कौन है? आप भाव से मंदिर में बाबा को देखना तो आपके आंखों के आंसू एकदम अपना आप निकल जाते हैं। बाबा जो है हारे का सहारा है। जो हार जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जो दुखी हो जाते हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं देता दुनिया में, उसे बाबा सहारा देता है। क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर एक नई आस्था का जन्म? आज हम बताएंगे आपको इस मंदिर का इतिहास, सच्चाई और वो कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र रावत, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं ब्रांच द माउंटेन ब्लॉग। अब बात करते हैं खाटू श्याम कौन है। आपने कभी इनके बारे में पहले सुना? इस कहानी की शुरुआत होती है बर्बरिक से, जो थे महाभारत के महान योद्धा और भीम के पोते। जब श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में भाग लेने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर दान में मांग लिया और उन्होंने बिना किसी झिझक के अपना सिर दान कर दिया। और तभी से श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे। और अब बात करते हैं असली खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान के खाटू गांव में उनका शीश मिला, यानी कि बर्बरिक का, और वहीं बना प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। आज यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और अब बात करते हैं देहरादून के विकासनगर में बना खाटू श्याम का मंदिर, जहां हाल ही में बना यह भव्य खाटू श्याम मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, बल्कि हाल ही के दिनों में बना एक नया धार्मिक स्थल है। स्थानीय श्रद्धालुओं और दानदाताओं और मंदिर समिति के प्रयासों से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन जगह पे हैं, जहाँ आप कभी पहले नहीं आए होंगे। अगर आए भी तो इस जगह पे नहीं आए, जो जगह मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी विकासनगर में हूँ, विकासनगर से हरवटपुर के बीच में हूँ। और यहाँ पे एक पीछे बहुत ही खूबसूरत मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर अभी बना है। 2-3 महीने पुराना ये मंदिर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इनका उद्घाटन करा है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आपको अंदर दिखाते हैं, चलिए। प्यारे की राम प्यारे की खाटू मेरे की। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं विकासनगर में हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत मंदिर अभी यहाँ पे खाटू श्याम जी का बना है। आज हम यहीं पे हैं और ये धार्मिक यात्रा आज हमारी शुरू हो रही है। मेरे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, जानते हैं मंदिर के बारे में और थोड़ा खाटू श्याम जी के बारे में। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो थोड़ा सा आप ये मंदिर के बारे में बताइए, कैसे यहाँ पे इसकी स्थापना हुई मंदिर की? आपका ये चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो मंदिर की स्थापना की बात है, तो मंदिर की स्थापना तो यहाँ के जो विकासनगर के लोग हैं, तो यहाँ पे बाबा के प्रेमी बहुत सारे हैं जो यहाँ से खाटू श्याम जाते थे राजस्थान शिखर में, बाबा का आशीर्वाद लेते थे। कहते हैं कि हारे का सहारा है, जिसको कहीं पे भी सहारा नहीं मिलता है, वो बाबा के दरबार में आकर के बाबा को जो है वरदान मिला है। कलयुग में जो है आप हारे के सहारे के नाम से कहा जाओगे, जिसका कोई सहारा नहीं होगा उसको आप सहारा देंगे।
तो यही सब लोग जो है यहाँ से शिखर जाते हैं। राजस्थान जहाँ बाबा का धाम है, तो कई लोग ऐसे प्रेमी भी हैं जो आर्थिक रूप से या समय के अनुसार से जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए कई प्रेमियों ने ये सोच करके कहा है कि क्यों ना हम जो है बाबा का दरबार यहीं लगाएं। तो यही सोच करके यहाँ पे जो है बाबा का स्थान बनाया है और बाबा यहाँ पे विराजमान हुए हैं। तो ये बड़ी सौभाग्यशाली की बात है, केवल विकास नगर के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए ही सौभाग्यशाली की बात है कि कई लोग जो है वहाँ नहीं जा करके यहाँ पे ही मत्था टेक लेते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे बाबा का धाम बनाया गया है। तो जैसे शिखर में जो लोग नहीं जा पाते, उतनी सुख की प्राप्ति यहाँ पे भी होती है। जो हमारे जो भक्तगण जो आपके यहाँ पे आते हैं, हम बिल्कुल, देखो बात यह है कि अब ये तो हमारा सारा अंग है। अब चाहे हमारे पाँव में चोट लगे, चाहे हमारे हाथ में चोट लगे, आंसू तो केवल आंखों की आएगी। तो वही चीज ये है कि वही बाबा वहाँ पे हैं, वही यहाँ पे हैं। परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र, परमात्मा हर जगह विद्यमान है। इसलिए बाबा का दरबार यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो है बना है। इसलिए बाबा यहाँ पे भी हारे के सहारे हैं और कलयुग में तो इनको जो है वरदान दिया गया है। अच्छा, तो जो थोड़ा सा खट्टू श्याम जी के जो हमारे इनके जो इतिहास है, थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में बता दी कि इनका शरीर क्यों पूजा जाता है, मतलब नीचे धड़ क्यों नहीं है इनका? धड़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब जो है कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये जो है युद्ध करने की इच्छा के लिए जा रहे थे। इनके कर्कश में केवल 3 बाण थे, 3 बाणधारी कहा जाता है इनको। अच्छा। तो उस समय जो है भगवान कृष्ण ने सोचा कि देखो इनको माता का वरदान मिला हुआ था और माता का वरदान ऐसा था कि इनके जो 3 बाण हैं, वो 3 बाण यदि भेदन करके वापस इनके ही कर्कश में आ जाते थे, तो 3 बाणों की जरूरत भी नहीं पड़ती थी क्योंकि एक ही बाण ही बहुत थे। अच्छा। तो ये समझ करके भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि देखो ये इतने बड़े शक्तिशाली हैं कि यदि ये एक बाण छोड़ेंगे तो सारी सेना जो है खत्म हो जाएगी। अब यदि कौरवों के साथ रहेंगे तो पांडव हार जाएंगे और पांडवों के साथ रहेंगे तो कौरव हार जाएंगे। अब ना तो युद्ध खत्म होगा और ना ही युद्ध जो है चलता रहेगा। ये समझ करके भगवान ने फिर जो है इनकी परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद जो है फिर भगवान ने सोचा है कि भाई आप यदि इतने बड़े दानी हैं, तो भगवान ने इनका शीश दान मांगा है। तो इन्होंने कहा कि देखो धन दौलत सब कुछ हर व्यक्ति कर सकता है। भगवान ने कहा यदि तुम इतने बड़े दानी हो तो तुम अपने शीश का दान दे दो। तो बर्बरिक नाम से कहा गया। तो इन्होंने जो है उसी समय अपना शीश जो है भगवान के हाथ में रखा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के कारण भगवान ने फिर जो है इनको वरदान दिया है कि देखो कलिकाल में जैसे घोर कलियुग आ रहा है, वैसी वैसी तुम्हारी पूजा होती जाएगी और तुम मेरे नाम से ही पुकारे जाओगे। इसलिए भगवान को जो है भगवान ने इनको क्या रूप दिया है, खाटू श्याम। भगवान ने अपना नाम इनको दे दिया है। इसलिए भगवान के ही नाम से आज भी ये प्रचलित है और वही शक्ति जो है भगवान ने इनमें रखी है, इसलिए ये हारे के सहारे बने हैं। तो मतलब पूरा इनकी इतिहास हिस्ट्री वगैरह। हाँ जी, वैसे तो प्रचलन कथा जैसे भागवत जी में बहुत सारी कथाएं आती हैं, बहुत सारे उसमें जो है उल्लेख हैं, लेकिन आपको जो है ये संक्षिप्त में बताया गया है। जैसे इनके जो भोग है, क्या भोग लगाया जाता है? भोग इनका राजभोग होता है। राजभोग में लहसुन प्याज आदि इनका जो है वर्जित है। बाकी सात्विक भोजन बनेगा, राजभोग बनेगा अच्छी तरह से जो है भगवान का। जैसे हम लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं, ऐसे ही सारे जो है भगवान के भोग लगते हैं, कोई विशेष। और जैसे यहाँ पे जो लोग आते हैं वो प्रसाद क्या चढ़ा सकते हैं यहाँ पे, क्या मतलब मेन्यू? वैसे तो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे आप जो है मन से पत्र पुष्प चढ़ा दो, उसी से भगवान खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान का मेन प्रतीक होता है कि जैसे कमल का फूल है, ये हमारा शांति का प्रतीक भी होता है और आस्था का प्रतीक भी होता है और भाव का प्रतीक भी होता है। इसलिए कमल के फूल जैसे जो है गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं, या भगवान को चूरमा भी चढ़ता है, लड्डू का भोग भी लगता है। वैसे फल फ्रूट आदि सभी भोग लगते हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और अब बात करते हैं क्यों खास है ये मंदिर। पहाड़ों के बीच में बसा यह मंदिर एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि मन को सुकून मिलता है, जैसे सुबह की आरती, भजन कीर्तन, श्रद्धालुओं की भीड़। और अब बात करते हैं अचानक इतनी लोकप्रियता क्यों। खाटू श्याम जी को कहा जाता है हारे का सहारा। जैसे कि आज के समय में जहाँ हर कोई संघर्ष कर रहा है, लोगों को एक सहारे की जरूरत है और यही वजह है कि खाटू श्याम जी की भक्ति तेजी से फैल रही है। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं विकास नगर का ही रहने वाला हूँ। और इसका लिए बाबा जी को धन्यवाद जाता है। सारा काम करने वाले बाबा जी हैं। बाबा जी ने जितना काम ये करा है, बाबा जी ने ही करा है। और मेरे माँ बापों का आशीर्वाद रहा तो ऐसा काम करने का मुझे मौका मिला। तो सर आपको कहाँ से ये मंदिर स्थापना करने का आइडिया आया? मंदिर की स्थापना करने का क्या है, यहाँ पे एक कमेटी थी, उनके विचार थे कि मंदिर बने थी। तो एक दिन रात को मेरा ख्याल आया, बाबा ने ऐसा ख्याल बनाया कि मैंने सुबह 6 बजे उठ के मंदिर को जमीन ली। ये आपकी अपनी जमीन है? ये अपनी जमीन है, मेरे पिताजी जी की है। तो बाबा को ये जमीन पसंद आई, इसलिए बाबा को ये जमीन सुपुर्द कर दी गई। बाबा ने फिर इसमें सुंदर मंदिर बनाया, बड़ा सुंदर बनाया। इसमें 80 कारीगरों ने काम करा, उड़ीसा से कारीगर आए, इन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर 15 महीने में तैयार हुआ। मात्र 15 महीने में मंदिर तैयार हुआ। बड़ा पूरा मंदिर? सारा मंदिर 15 महीने में तैयार हुआ। की नक्काशी, दरवाजों की नक्काशी बड़ी विशेष रूप में की गई है। इसकी शिखर जो है, शिखर पे भी बड़ी सुंदर कारीगरी करी गई है। और साइड में जो दीवारें हैं उनमें बड़ी सुंदर कारीगरी। हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी को शीश दान करते हैं, हमारे बाबा की प्रतिमा, और हमारे शेषनाग जी की प्रतिमा, सूर्य देव की जी की प्रतिमा, सरस्वती मैया की प्रतिमा, हनुमान जी महाराज की प्रतिमा और लक्ष्मी देवी की मैया की प्रतिमा, बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं दीवार में अंकित की हुई है। शीशम के दरवाजे बने हुए हैं और इस पर नक्काशी बड़ी विशेष रूप में करी गई है। और ये जो नक्काशी करी है, हमारे विकास नगर के ही कारीगरों ने नक्काशी करी। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा कर रखा है। ये हमारे विकास नगर के जो कारीगर थे, उन्होंने भी भाव से ही काम करा। अच्छा, और जब उन्होंने काम करा तो बड़े मन उनके अलग थे। अच्छा, ये हमारे जैसे कहते हैं हत्था कहते हैं, 800 पिक्सल का है सर। अच्छा। ये हमारे यहाँ ये घंटी है बाबा की, विशेष रूप में बनवाई हुई, स्पेशल बन के आई है। ये कहाँ से बनवाई है? ये वैसे तो वृंदावन से आई है। अच्छा। हाँ जी, पर इसकी आवाज अलग होगी बिल्कुल। ये देखो, हमने विकास नगर से ही सारा सामान खरीदा। अच्छा, सारा ये? हाँ, सारा सामान विकास नगर से खरीदा। हम जितना भी काम करें अपने आदमी के साथ काम करें, जिससे कि हमारा आदमी आगे बढ़े। बिल्कुल सही है। बस, तो हमने ये घंटी विकास नगर से करी, ये लकड़ी के दरवाजे विकास नगर के कारीगरों से बनवाए। अच्छा। विशेष रूप में। और एक दरवाजे हमारे यहाँ ये है माता रानी के, ये राधा रानी सरकार के, जिसमें राधा रानी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं बड़ी सुंदर। सामान यहीं से खरीदा है हमने। अच्छा। ये भी यहीं से खरीदा है हमने। आया तो ये बाहर थी, और विकास नगर के ही व्यापारियों से खरीदा। अच्छा, उन्होंने भी इसे बड़े भाव से दिया। ये हमारे यहाँ झूमर लग रहे हैं, ये झूमर भी विकास नगर से ही खरीदे गए हैं। और ये झूमर स्पेशल बनवा के तैयार होके आए हैं। इसमें जो ये काम भी काफी अच्छा हो रखा है। हाँ, ये सब उड़ीसा का कारीगर थे। और आपको बाहर मैं दिखाता हूँ। सूर्य देव की प्रतिमा की एक विशेषता है। हाँ जी। जब हमारे सूर्य देव सुबेरे आते हैं, हाँ जी, तो एक बार इस प्रतिमा की सीध में एक पल के लिए जरूर आते हैं। अच्छा। हाँ जी। और इधर हमारी सरस्वती मैया है, और इधर लक्ष्मी मैया है, और इधर हमारे बाबा जी का शीश दान करते प्रतिमा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये हमारे बाबा शीश दान कर रहे हैं। बहुत ही ये हमारे बाबा जी का शीश दान करते प्रतिमा। ये हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी हैं, बड़ा सुंदर प्रतिमा। इधर ये देखो नीचे घोड़े। अच्छा, ये सारे घोड़े चल रहे हैं ना, ये आरती चल रहे हैं। ये मोर नाच रहा है, ये यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, ये कल्पना से बिल्कुल अलग है जी। हाँ, बिल्कुल अलग अलग बना रखा आपने सब। ये गाय, ये हमारी गाय बछड़े को प्यार कर रही है। हाँ जी। ये जो हमारे दरबार की खिड़कियाँ हैं, अजीब खिड़की पे भी नक्काशी, बड़ी सुंदर नक्काशी है। इसमें दिख रहा है। हाथी, घोड़े, दरबारी सब इसमें बने हुए हैं। ये हमारा राधे श्री कृष्ण जी। इस रथ को देखकर ऐसा महसूस होता है कि हमने महाभारत देखना शुरू कर दिया। महाभारत का
जो रथ है वो रथ यहाँ पे हमने मतलब उसको प्रतिमा के रूप में बनाया है। बनाया। और ये ठाकुर जी का धन्यवाद है, इतना सुंदर मंदिर बनवाया, उसके लिए ठाकुर जी ही धन्यवाद के पात्र हैं। ठाकुर जी के साथ साथ सर आप भी हैं, आप क्योंकि आपने एक इनिशिएटिव लिया है, जी। भाई एक माध्यम बने इसको जो मंदिर। मैं तो ये कहूँगा आपने कि बनाया। मेरे माता पिता का धन्यवाद है, उन्होंने मुझे धरती पर जन्म दे के मुझे इस काम के लिए जन्म दिया कि मैं ऐसा काम कर सका। और बाबा का ही धन्यवाद है, और विश्वकर्मा जी को धन्यवाद जाता है कि उन्होंने इस मंदिर को 15 महीने में तैयार करा। ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ा। विश्वकर्मा जी का इसकी शिखर की ऊंचाई 75 फुट है यहाँ से ऊपर। हाँ, ये शिखर की ऊंचाई 75 फुट है, दूसरे शिखर की ऊंचाई 51 फुट है, और तीसरे शिखर की ऊंचाई 35 फुट है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये विकास नगर का नहीं, उत्तराखंड का गौरव है जी। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इस आदमी ने इस मंदिर को बनाया, इसने आज तक 400 मंदिर बनाए, और जो भाव इस मंदिर के अंदर आया वो भाव उसे कभी महसूस नहीं किया। और मैं इस बात के लिए विश्वकर्मा जी को धन्यवाद करूंगा। ये पूरा मंदिर तैयार हुआ, इसके अंदर बेसमेंट भी है नीचे। अच्छा, नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में आप 200 आदमी का खाना कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर भजन की व्यवस्था है, नीचे भोजन की व्यवस्था है, आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इस मंदिर में आएंगे, आप भाव से मंदिर में बाबा को देखना, तो आपके आंखों के आंसू एकदम अपना आप निकल जाते हैं। मैं सर अभी जब आगे चल रहे थे तो आपको देख रहा था, आप थोड़ा इमोशनल हो रहे थे उस समय बड़ा। मैं जब भी यहाँ रहता हूँ मुझे यही दिखता, मैं इस मंदिर का जब मुहूर्त हुआ 15 दिन लगातार नाचा इस मंदिर। मतलब क्या है सर अंदर से ऐसा क्या ऐसा भी होता है, बाबा ने मेरा जीवन सुधार दिया। जीवन में पैसे तो सभी कमाते हैं, बाबा ने हमें इस लायक समझा, हमें इस काम के लिए चुना, करोड़ों में हमें चुना इस काम के लिए। तो मैं बाबा का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 10 जन्म भी मैं बाबा का कर देने पर। और आपने तो जो बाबा के भक्त हैं उनके लिए बहुत एक आसान काम कर दिया, शिखर में जाके आप एक पास में ही एक ऐसा मंदिर बनाया है। एक मैं बताऊँ आपको, यदि आप किसी दिन भाव से बाबा से कुछ मांगना, जी, अब रोज ही तुम मांगोगे तो वो अलग बात है, पर आप किसी दुख के, कोई बीमारी है, कोई बीमारी है, उसके बारे में कुछ मांगोगे, आप अपने घर के मुखिया के लिए कुछ मांगोगे, तो आपको बाबा 100% देगा, पर मांगना पड़ेगा बड़े भाव से। मेरे बाबा ऐसा है, बड़ा सज्जन है। वैसे तो हमारे सभी देवी देवता है सज्जन है, इन्हें 2 रुपए का लड्डू चढ़ा दो और 200 रुपए कमा लेते हैं, पर भाव से ये पैसे की भूखे नहीं, इनके तो पैसे नहीं है, पैसे की भूखे हैं। ये पैसे की भूखे नहीं, ये भाव के भूखे हैं। हमारे चाहे कृष्ण जी हों, भोलेनाथ जी हों, हनुमान जी महाराज हो, इतने बड़े भाव के। ऐसे माता पिता होते हैं ना भाव के, पर माता पिता बच्चों के पास ही याद करते हैं जब बड़े हो जाएंगे बच्चे हमारा हाथ रंगे यही चाहते हैं माँ बाप। तो सर भक्तों का कैसे भाव रहता है यहाँ पे जब से मंदिर खुला है यहाँ पे? तो हमारे यहाँ हर महीने 2 एकादशी आती है। अच्छा, 2 एकादशी में बड़ा सुंदर प्रोग्राम होता है, रात को कीर्तन होता है 8 से 10 का, और दिन भर पूरे दिन भर खुला रहता है, और पूरे दिन भर बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसे मतलब बाबा के प्रति इतना भाव क्यों आता है? कुछ मतलब विशेष है, हारे का सहारा है। जो हार जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जो दुखी हो जाते हैं, इन्हें कोई सहारा नहीं देता दुनिया में, उसे बाबा सहारा देता है। बाबा की एक विशेषता ही है, तो उसमें यहाँ सहारा मिल जाता है। तो लोग आके, मैंने ऐसा महसूस करा भी मंदिर को बने में 2 महीने में, एक दिन एक लेट जाए, 15 दिन में उसके भाव वगैरह वो रोने लग गई। बहुत भक्ति भाव है बाबा के लिए। एक लास्ट चीज है, जैसे बाबा को ये मोर पंखी चढ़ाते हैं, उसका कुछ खास है? मोर पंख क्या है, हमारे कृष्ण जी को मोर पंख पसंद था, और ये बाबा को जो नाम दिया कृष्ण जी ने दिया, अपना नाम दिया, ये बर्बरिक डाइन का नाम। हाँ जी, ये भीम जी के पोते थे, घटोत्कच के लड़के थे। इनकी माँ का नाम मोरी था, दादी का नाम हडिम्बा था, और इन्होंने अपना शीश दान करा था। कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी ने खुश होकर अपना नाम दिया था, और कलयुग में कहा था तुम लोगों का सहारा बनेगा, और वो यार सबसे सहारा बन गए। मैं तो बाबा से एक ही प्रार्थना करता हूँ, जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चों को एक ही बात सिखानी है, भगवान से डर, भगवान की आराधना करनी है, अपने धर्म की सुरक्षा करनी है। बस मैं आपके मार्फत यही कहूँगा, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक सवाल जरूरी है, क्या हम सिर्फ मंदिर बना रहे हैं या आस्था को समझ भी रहे हैं? जैसे पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम सफाई और पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि नहीं तो ये सुंदर जगह भी खतरे में पड़ सकती है। विकास नगर का या खाटू श्याम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक नई आस्था की कहानी है। एक ऐसी कहानी है जो हमें जोड़ती है विश्वास से, भक्ति से और उम्मीद से। शायद यही है खाटू श्याम जी की सबसे बड़ी ताकत।
तो साथियों, दोस्तों, आप देख रहे थे ये देहरादून का भव्य और खूबसूरत जो खाटू श्याम का नया मंदिर बना है। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आके मन को शांति मिलती है। और अगर आप राजस्थान नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए मंदिर आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। विकासनगर आना ज़्यादा दूर नहीं है। जो लोग आसपास रहते हैं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हमने इस मंदिर में देखी है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ के जो मंदिर समिति के लोग हैं, जो सुधीर जी हैं, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई है, वाकई में बधाई के पात्र है। तो दोस्तों, आई होप आपने जो आज की वीडियो हमारी जो खाटू श्याम के ऊपर थी, आई होप एंजॉय करी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक नमस्कार। घर पे रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और आप कमेंट करके हमें बताना कौन कौन इस मंदिर में जा रखा है। नमस्कार।